Hello students, today we start our 10th chapter motion and measurement of distance। इस चैप्टर में मोशन क्या है, डिस्टेंस का मेजरमेंट किस तरह करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर का स्टार्ट जो है इस बुक से करते हैं। देयर वाज ए जनरल डिस्कशन अमंग द चिल्ड्रन इन पहेली एंड बूझो क्लास अबाउट द प्लेसेस दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वेकेशन। Someone had gone to their native village by train, then a bus and finally a bullock cart। इसमें बताया गया है कि जो बच्चे हैं पहेली एंड बूझो वो जो हैं अपनी छुट्टियों में समर वेकेशन में जो हैं अपने घर जब विलेज जाते हैं, कुछ जो हैं वो बुलक कार्ट से जाते हैं, कुछ ट्रेन से जाते हैं, कुछ बस से जाते हैं। वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल बाई एन एरोप्लेन, और एक स्टूडेंट जो है वो एरोप्लेन से भी जाता है। अनदर स्पेंड मेनी डेज ऑफ हिज हॉलीडे गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप इन हिज अंकल्स बोट। और कुछ और बच्चे हैं जो अपना जो टाइम है वो बोट से जाके जो है वो स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के जो है ट्रांसपोर्ट की जो है बात की गई है। इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट के बारे में जो है पहले कैसा था और अब कैसा है। हाउ पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अर्लियर टाइम। पहले समय में जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से जाते थे। लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले समय में लोगों के पास किसी भी तरह का जो है कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता था। दे मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक। वो जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल जाते थे और जो उनका सामान होता था वो उनकी अपने बैक पे ले जाते थे। और यूजिंग एनिमल्स, या फिर सामान को ले जाने के लिए या खुद जाने के लिए वो एनिमल्स का जो है सहारा लेते थे। अब यहाँ पे जैसा कि पहले आपने पढ़ा है टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जो है 3 तरह का होता है, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो वाटर ट्रांसपोर्ट की हम पहले बात करते हैं। बोट्स वर यूज फ्रॉम एंशिएंट टाइम। जो एकदम पुराने समय में जो है सबसे पहले जो है बोट्स यूज़ होती थी। टू बिगिंस विथ बोट वर सिंपल लॉग ऑफ वुड इन विच ए हॉलो कैविटी कुड बी मेड। अभी आजकल जैसी बोट चलती हैं पहले वैसी नहीं होती थी। सिंपल जो लॉग होता था उसमें जो है हॉलो कर दिया जाता था और उसी को जो है वो बोट की तरह यूज़ करते थे। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड एंड गिव शेप ऑफ बोट। और बाद में लोगों ने जो है बोट का सही शेप बनाना सीख लिया। बहुत सारे जो वुड के पीसेस हैं उनको जो है एक शेप देके, वो शेप कैसा होता था, दिस शेप इज़ लाइक बर्ड एंड फिश। ये जो शेप जो उन्होंने बाद में बनाया वो जो है जैसे बर्ड्स और फिश का शेप होता है बिल्कुल उसी तरह से बनाया उन्होंने। उस शेप को स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। स्ट्रीमलाइन शेप मतलब नैरो फ्रॉम एंड्स, दोनों साइड से जो है नैरो एंड वाइडर फ्रॉम द मिडल, और बीच से जो है वो चौड़ा या वाइडर। मोटराइज बोट एंड शिप वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। इसके बाद आता है लैंड ट्रांसपोर्ट। इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड ए ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले जो है व्हील के बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन जिस समय व्हील की जो है व्हील का इन्वेंशन हो गया उस समय से जो है ट्रांसपोर्ट में एक बहुत बड़ा जो है ग्रेट चेंज आ गया। द डिज़ाइन ऑफ व्हील वाज इम्प्रूव ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। जब व्हील का इन्वेंशन हुआ था उस समय जैसे आजकल के व्हील हैं उस तरह के व्हील नहीं होते थे। वुड के पीस को राउंड जो है सर्कल में काट के वो उसी का यूज़ करते थे। बाद में जो है धीरे धीरे वो जो है इम्प्रूव होता गया और जो है आजकल जैसा व्हील है उस तरह का बन गया। नाउ एनिमल वर यूज टू पुल व्हीकल्स दैट मूव ऑन व्हील्स। पहले जो एनिमल्स का यूज़, एनिमल्स खुद सामान को उनकी पीठ पे लाद के लोग ले जाते थे, उनमें बैठ के जाते थे। अब उन एनिमल्स का जो है लोग यूज़ करने लगे कि एनिमल के पीछे जो है कार्ट बांध देते थे और वो जो है व्हील पे चलती थी। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस ए न्यू सोर्स ऑफ पावर। अब बाद में जो है स्टीम इंजन का जो है जब इन्वेंशन हो गया तो उससे जो है जो न्यू सोर्स ऑफ पावर भी जो है वो पता चल गई। स्टीम इंजन ड्रेवन कैरेज एंड वैगन्स। स्टीम इंजन का जब इन्वेंशन हो गया तो वो कैरेज और वैगन्स को ले जाने लगे। लेटर कम ऑटोमोबाइल्स, और उसके बाद जो है आजकल जितने भी ऑटोमोबाइल्स हमको दिख रहे हैं, कार, ऑटो, बस, साइकिल्स, उन सब का जो है इन्वेंशन हुआ। इसके बाद आता है एयर ट्रांसपोर्ट।
द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन। 1900 के स्टार्टिंग में जो है एरोप्लेन का जो है इन्वेंशन हुआ। These aeroplane were later improved to carry passenger and goods, और बाद में यही एरोप्लेन जो है वो पैसेंजर और सामान को भी ले जाने लगे। 20th सेंचुरी में जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स और स्पेस क्राफ्ट का भी जो है इन्वेंशन हो गया। सुपरसोनिक एरोप्लेन मतलब इसकी जो स्पीड होती थी वो हायर देन द स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड से भी इसकी स्पीड ज़्यादा होती थी। स्पेस क्राफ्ट मतलब ए व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रेवलिंग इन स्पेस, ऐसे व्हीकल जो कि स्पेस पे जा सकते थे। कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको यहाँ पे आपकी बुक में बताए गए हैं, बस, ट्रेन, बुलक कार्ट, शिप, साइकिल, एरोप्लेन यहाँ पे दिखाए गए हैं। इसके बाद अब हम लोग आते हैं हाउ फार हैव यू ट्रेवल्ड, हाउ वाइड इज़ द डेस्क। ये जो है हम लोग अभी समझेंगे। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक ए बस और रिक्शा टू रीच योर स्कूल। मतलब अगर आपको स्कूल जाना है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप पैदल जाएं, रिक्शा लें या फिर बस के द्वारा जाएंगे। व्हेन यू नीड टू परचेज समथिंग, इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट। हाउ विल यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये कैसे पता लगेगा कि हमको किस तरह से जाना है, पैदल जाना है, बस से जाना है कि जो है रिक्शा से जाना है। इसके लिए हमको जो है कितना डिस्टेंस है उसके बारे में पता चलना चाहिए। अगर कहीं हमको बहुत दूर जाना है तो बस से भी जाना पड़ सकता है, और अगर कहीं पास ही है आपका स्कूल तो आप पैदल भी जा सकते हैं। इट इज़ ऑफन इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ फार ए प्लेस इज़, मतलब जिस जगह हमको जाना है वो कितना दूर है, सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस, जिससे कि हमको ये आइडिया लगेगा कि हम वहाँ किस तरह से जाएं। चल के जा सकते हैं, टेक ए बस या बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, शिप से, एरोप्लेन से या फिर स्पेस क्राफ्ट से। तो इसका पता हमें तभी लगेगा जब हमको जहाँ जाना है उसका जो है वो कितना दूर है उसके बारे में पता हो। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो। कभी कभी जो है किसी ऑब्जेक्ट की हमको लेंथ और विड्थ को जो है नापना पड़ता है। इन पहेली एंड बूझो क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाई 2 स्टूडेंट। यहाँ पे जो है दिखाया गया है कि इनके क्लासरूम में एक ये जो डेस्क है इसको जो है 2 स्टूडेंट जो है शेयर करते हैं। पहेली एंड बूझो शेयर वन डेस्क बट फ्रिक्वेंटली एंड अप फाइटिंग दैट द अदर इज़ यूजिंग ए लार्ज शेयर ऑफ डेस्क। लेकिन फिर जो 2 स्टूडेंट इसको शेयर करते हैं उसमें जो है लगातार जो है झगड़े होते रहते हैं कि जो है जो किसी के पास ज़्यादा स्पेस है या किसी के पास कम स्पेस है। तो ऑन द टीचर सजेशन दे डिसाइडेड टू मेज़र द लेंथ ऑफ द डेस्क। तो टीचर ने ये सजेस्ट किया कि इस डेस्क को जो है आप लोग माप लीजिए, मेक ए मार्क एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ इट। और उन्होंने बोला कि जो डेस्क है उसके बीच में जो है एक मार्क बना लीजिए, ड्रॉ ए लाइन टू सेपरेट द 2 हाफ ऑफ द डेस्क, जिससे कि ये जो डेस्क है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए। बोथ ऑफ देम आर वेरी फॉन्ड ऑफ द प्लेइंग गिल्ली एंड डंडा। वो जो दोनों थे बूझो एंड पहेली, जो उन दोनों को गिल्ली और डंडा से खेलना बहुत पसंद था। तो इस डेस्क को मेज़र करने के लिए उन्होंने गिल्ली और डंडे का यूज़ किया। तो जब उन दोनों ने इस डेस्क को नापा तो इसकी जो लेंथ थी वो टोटल जो है 2 डंडे और 2 गिल्ली के मेज़रमेंट के बराबर आती है। तो इससे उनको जो है हाफ डिस्टेंस में इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया। 1 गिल्ली और 1 डंडा जो है एक के हिस्से में आ गया और 1 डंडा 1 गिल्ली जो है दूसरे के हिस्से में आ गया। तो इस तरह से दोनों को जो है शेयर जो है सेम हो गया। आफ्टर ए फ्यू डेज द मार्क्ड लाइन गेट वाइप्ड आउट। अब ये जो लाइन उन्होंने बनाई थी कुछ दिनों के बाद जो है ये मिट जाती है। बूझो नाउ हैज़ ए न्यू सेट्स ऑफ गिल्ली एंड डंडा। अब जो है इसको मेज़र करने के लिए बूझो जो है नया सेट अपना लाता है गिल्ली एंड डंडे का। द लेंथ ऑफ द डेस्क सीम्स टू मेज़र यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा। Now, when measured with the new set of gilli and danda, the desk length seems to be about 2 danda length and 1 gilli length with a small length still left out। मतलब जब इस नए सेट से ये मेज़र करता है तो इस डेस्क की जो लेंथ है वो 2 डंडे और 1 गिल्ली के बराबर आती है, और उसके बाद जो है और कुछ जो है इसकी लेंथ जो है बाकी रह जाती है। तो अब इस तरह से इसको हाफ डिवाइड करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर इसके लिए अब ये जो है एक स्ट्रिंग की हेल्प लेते हैं। वन थिंग दे कुड डू
इज़ टू टेक ए स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मार्क 2 पॉइंट ऑन इट। एक स्ट्रिंग लेते हैं और उसमें जो है वो 2 पॉइंट को मार्क करते हैं। दिस विल बी स्ट्रिंग लेंथ, और ये जो 2 पॉइंट है ये स्ट्रिंग की लेंथ है। दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ द डेस्क इन द स्ट्रिंग लेंथ, और इस स्ट्रिंग लेंथ की हेल्प से वो डेस्क को मेज़र कर सकते हैं। हाउ कैन दे यूज़ द स्ट्रिंग टू मेजर डिस्टेंस लेस देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ अगर स्ट्रिंग की लेंथ से कम है तो फिर वो किस तरह से मेज़र करेंगे। दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग, तो उसके बाद वो जो स्ट्रिंग की उन्होंने 2 पॉइंट्स बनाए थे उसको वो फोल्ड करके 1/2, 1/4 और 1/8 में जो है डिवाइड कर सकते हैं, और किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को वो इसकी हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। नाउ परहैप्स पहेली एंड बूजो कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ डेस्क यूजिंग द स्ट्रिंग। तो शायद जो पहेली और बूजो हैं इस स्ट्रिंग की हेल्प से अपनी डेस्क को जो है मेज़र कर सकते हैं। People used to measure distance before standard scale by to follow different method of measuring distance। जब तक जो लोगों को स्टैंडर्ड स्केल के बारे में नहीं पता था उसके पहले जो है अलग अलग मेथड्स को जो है लोग मेज़रमेंट के लिए यूज़ करते थे। द टेलर नीड टू मेज़र द लेंथ ऑफ द क्लॉथ। टेलर को जो है कपड़े को नापने के लिए जो है ज़रूरत पड़ती थी किसी भी स्केल की। द कारपेंटर नीड टू मेज़र द हाइट एंड विड्थ ऑफ द कबोर्ड। कारपेंटर को जो है कबर्ड की हाइट और विड्थ को नापने के लिए जो है मेज़रमेंट की ज़रूरत होती थी। जब फार्मर नीड टू नो द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द एरिया ऑफ हिज लैंड। जो फार्मर की जो लैंड है उसको नापने के लिए उसकी विड्थ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, उसको मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती थी। सपोज़ यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर। सपोज़ अगर आपसे कोई पूछे कि आप जो हैं कितने लंबे हैं। यू वांट टू टेल द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फीट। तो आप अपने हेड से अपने फीट तक की जो है पूरी लंबाई को नाप कर बता सकते हैं। हाउ लॉन्ग इज़ दिस ब्रूम, हाउ वाइड इज़ द डेस्क, हाउ फार इज़ इट फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, हाउ फार अवे द मून फ्रॉम द अर्थ। ऑल दिस क्वेश्चन हैव वन थिंग इज कॉमन। ये जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें एक चीज़ कॉमन है। दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेस। मतलब यहाँ पे किसी भी डिस्टेंस 2 प्लेस के बीच की डिस्टेंस की बात पूछी गई है। द 2 प्लेसेस में बी क्लोज इनफ। जो 2 प्लेस हैं वो एकदम पास भी हो सकते हैं। लाइक द 2 एंड्स ऑफ द टेबल, जैसे कि टेबल के 2 एंड्स, और दे मे फॉर अपार्ट, या फिर बहुत दूर भी 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। लाइक जम्मू एंड कन्याकुमारी, जैसे कि जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक की डिस्टेंस। सम मेज़रमेंट, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ बताई गई हैं, जैसे कि यूजिंग योर फुट एज ए यूनिट ऑफ लेंथ। जैसे कि अपने पहले समय में लोग अपने पैरों की हेल्प से जो है मेज़र करते थे लेंथ को। मेज़र द लेंथ ऑफ एंड विड्थ ऑफ द क्लासरूम। इट इज़ पॉसिबल दैट वाइल मेजरिंग दीज यू मे फाइंड सम पार्ट रिमेन टू बी मेजर्ड एज इट स्मॉलर देन योर फीट। अगर आपको ऐसा बोला जाए कि रूम की जो है लेंथ और विड्थ को अपने फुट की हेल्प से मेज़र करो, तो अब उसको मेज़र करने में ये हो सकता है कि उसमें मेज़र करने के बाद कुछ उसमें जो है थोड़ी सी जो है लेंथ बाकी रह जाए जो कि आपके फुट से कम हो। यूज़ ए स्ट्रिंग टू मेज़र द लेंथ ऑफ ए पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर। तो इसमें भी उसी तरह से हम स्ट्रिंग का यूज़ करके मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो टेबल दी गई है इसमें अलग अलग स्टूडेंट्स जो है इसी फुट का अपने पैरों की हेल्प से जो है उसकी लेंथ, क्लासरूम की लेंथ और उसकी जो विड्थ है उसको मेज़र कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक्टिविटी में उसी तरह से यहाँ पे जो है मेजरिंग द विड्थ ऑफ द टेबल विद द हैंड स्पैन। हैंड स्पैन से, जैसा कि यहाँ पे ये दिखाया गया है, इससे मेज़र किया जा रहा है। हियर टू यू मे फाइंड दैट यू नीड स्ट्रिंग लेंथ इक्वल टू योर हैंड स्पैन एंड देन फ्रैक्शन टू दिस स्ट्रिंग लेंथ टू मेक द मेज़रमेंट। अब इसमें भी मेज़र करते समय किसी का हैंड स्पैन छोटा या किसी का बड़ा हो सकता है, तो यहाँ पे भी जो है इसके अलावा स्ट्रिंग से भी हम इसको एक्यूरेटली जो है मेज़र कर सकते हैं। वी सी दैट मेज़रमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ ए अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी। मेज़रमेंट का मतलब है इसमें 2 तरह की क्वांटिटी होती हैं, एक नोन और एक अननोन। दिस नोन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। जो फिक्स्ड क्वांटिटी होती है उसको यूनिट कहते हैं। द रिजल्ट ऑफ मेज़रमेंट एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट। अब मेज़रमेंट का जो रिजल्ट होता है वो 2 पार्ट में
होता है, वन पार्ट इज़ नंबर, पहला जो पार्ट होता है वो नंबर होता है, द अदर पार्ट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और जो दूसरा पार्ट होता है वो यूनिट होता है मेजरमेंट का। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इन एक्टिविटी द लेंथ ऑफ द रूम इज़ फाउंड टू बी 12 लेंथ ऑफ योर फीट, जो अभी एक्टिविटी पहले वाले में फुट की हेल्प से जो हम लेंथ को मेज़र कर रहे थे, सपोज उसकी लेंथ जो है 12 लेंथ ऑफ योर फीट है, देन द 12 इज़ द नंबर, तो उसमें जो है 12 नंबर है, एंड फुट लेंथ इज़ यूनिट सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट, और फुट जो है उसका यूनिट है। नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट रिकॉर्डेड इन टेबल 10.1 एंड 10.2। इन दोनों टेबल में जो हमने यहाँ पे इसकी जो है लेंथ रिकॉर्ड की है, वो हम देख रहे हैं कि अलग अलग स्टूडेंट की जो इसको मेज़र कर रहे हैं उनकी जो है मेज़रमेंट है वो अलग अलग आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो उनका हैंड स्पैन और जो फुट का जो मेज़रमेंट है वो सेम नहीं है। वी सी देयर फॉर दैट सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो हम ऐसा देखते हैं कि ये जो अलग अलग हैंड स्पैन और फुट का जो मेज़रमेंट है हर एक स्टूडेंट का, उससे जो है लेंथ और विड्थ जो है सेम नहीं आ रही है, तो हमको जो है एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चेंज नहीं होती है। तो अब ये जो यूनिट है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट, इसको हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट बोलते हैं। इन एंशिएंट टाइम द लेंथ ऑफ द फुट, द width of the finger and the distance of the step were commonly used as the different unit of measurement। जैसे अभी हमने देखा कि पहले समय में जो है लोग लेंथ को जो है फुट की हेल्प से, फिंगर की हेल्प से और जो है स्टेप की हेल्प से जो है मेज़र करते थे। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है वो जो है लेंथ ऑफ मेज़रमेंट जो है उनका जो है बहुत अच्छा होता था, क्योंकि उस समय वो उनकी जो भी वहाँ पे एक्सकेवेशन जो होता था वो परफेक्टली जो है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो है बनाते थे। ए क्यूबिट एज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप वॉज यूज इन एंशिएंट इजिप्ट। एंशिएंट इजिप्ट में जो है लोग क्यूबिक को जो है मेज़रमेंट के उसमें करते थे, नापते थे। उस जो क्यूबिट होता था वो हमारे एल्बो से लेके फिंगर की टिप तक की जो डिस्टेंस होती थी उसको क्यूबिट बोलते थे, एंड वाज आल्सो एक्सेप्टेड एज ए यूनिट ऑफ लेंथ इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसको दूसरे वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में भी जो है इसको जो है एक्सेप्ट किया गया था। पीपल आल्सो यूज द फुट एज ए यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि अब हमने पीछे एक्टिविटी में देखा कि फुट को जो है लेंथ मेज़रमेंट में यूज़ करते थे, तो ये भी जो है पहले समय में जो लोग हैं अलग अलग जगह में इसको यूज़ करते थे। द लेंथ ऑफ द फुट यूज्ड वेरिएड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। पीपल मेजर्ड ए यार्ड ऑफ क्लॉथ बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउट स्ट्रेच्ड आर्म एंड देयर चिन। अब अपनी वो जो है हाथ को फैला के और चिन तक की जो डिस्टेंस होती थी उससे जो है वो कपड़े को मेज़र करते थे, उसको यार्ड ऑफ द क्लॉथ बोलते थे। इन एंशिएंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज्ड वर एन उंगल मतलब फिंगर और एज मुट्ठी मतलब फीस्ट। पुराने समय में एंशिएंट इंडिया में स्मॉल लेंथ ऑफ मतलब छोटी लेंथ को नापने के लिए लोग फिंगर्स का या फिर मुट्ठी का यूज़ करते थे। इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर यूजिंग देयर फोर आर्म्स एज ए यूनिट ऑफ लेंथ। आजकल भी जो है लोग इसी तरह की जो है मेजरमेंट का यूज़ करते हैं। However, everyone body parts could be slightly different size। हर एक जो पर्सन का जो बॉडी पार्ट है वो अलग अलग साइज़ का होता है। दिस मस्ट हैव कॉज्ड कन्फ्यूज़न इन मेज़रमेंट। तो ये जो अभी हमने ऊपर मेज़रमेंट बताए जो कि लेंथ, उंगली और मुट्ठी की हेल्प से, तो ये जो मेज़रमेंट थे ये जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट करते थे। इन 1790 द फ्रेंच क्रिएटेड ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट कॉल्ड मैट्रिक सिस्टम। 1790 में फ्रेंच ने जो है एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट बनाया जिसको मैट्रिक सिस्टम बोलते थे। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी दिस सिस्टम इज़ एक्सेप्टेड बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जो है ये जो मेज़रमेंट था ये जो है सभी कोई भी मेज़र करे सभी का एक जैसा आता था, इसलिए ये जो है पूरे वर्ल्ड ने जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया। द सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज्ड इज़ नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। आजकल जो हम लोग यही वाला जो सिस्टम यूज़ करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको हम SI यूनिट भी बोलते हैं।
द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर। लेंथ की जो SI यूनिट है वो मीटर है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस वी डिफाइन ए लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ किलोमीटर। लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए जो है किलोमीटर का यूज़ करते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो अभी हमने स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट तक सीख लिया है। अभी हम लोग यहीं तक जो है पढ़ेंगे। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में जो है पढ़ेंगे। थैंक यू।